नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। फिर से, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जी हाँ, बिहार के बजट पेश करने के पहले डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इन पंक्तियों के साथ शुरुआत की। तो आज हम आपको बता रहे हैं, अभी जो बजट पेश किया गया है उसके कुछ मुख्य बिंदु हम आपको बताएंगे। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं बजट के अंदर, क्या बजट में बिहार के लोगों को मिला है, ये हम बताएंगे। तारकिशोर प्रसाद पूरे शायराना अंदाज में जिन्होंने बिहार के बजट की शुरुआत की और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो हम बता रहे हैं आपको कि उन्होंने कहा कि 2020-25 में हम 20 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात बजट की ये रही कि 20 लाख रोजगार पैदा करने का, 20 लाख रोजगार देने का जो वादा है एनडीए सरकार का, उसकी चर्चा की गई बजट में। और 5 सालों में, यानी जो 5 साल सरकार चलने वाली है उसमें 20 लाख रोजगार जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। तो हम आपको बता रहे हैं कि बजट में क्या कुछ बिहार में खास मिला है। तो सबसे पहले बताएं कि उन्होंने कहा कि 2020 में डिप्टी सीएम का यह कहना है कि 2020-25 में रोजगार में 20 लाख से ज़्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा 2021-22 में 200 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान आज सदन में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। यानी इस सरकार का जो मिशन है 20 लाख रोजगार का वो जारी रहेगा और 2021-22 के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे इसको लेकर रोजगार सृजन पर। और उद्योग विभाग, जो शाहनवाज हुसैन का विभाग है, तो उद्योग विभाग में बहुत सारे रोजगार की भरमार होगी और महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। तो बड़ी बात कही है तारकिशोर प्रसाद ने बिहार का बजट पेश करते हुए। तो बिहार के बजट की हम खास बातें बता रहे हैं आपको, क्या कुछ खास है। तो रोजगार पर जो सरकार का सबसे ज्यादा जोर है कि 20 लाख रोजगार जो देना है उसके लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं बजट में। उसके बाद डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री हैं उनका कहना है उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता सरकार देगी। सरकार ने ऐलान कर रखा है। तो आज इसका जो है प्रावधान किया गया बजट में। सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है वित्त मंत्री ने और कहा है कि जो अविवाहित महिलाओं को 25,000 उच्च शिक्षा के लिए और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 की राशि सरकार देगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बात कही है उन्होंने। उसके अलावा ये तो बात हो गई रोजगार की और महिलाओं की, और किसानों की भी बात की गई बजट में। और कहा गया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, किसानों की आय दुगनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो हर खेत में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है नीतीश कुमार का, हर घर नल का जल और जो 7 निश्चय योजना के तहत ये तमाम योजनाएं चल रही हैं, तो वो जो है सरकार की प्राथमिकता में। हम आपको बता रहे हैं बजट की खास बातें, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी बजट में, ये हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले जो 1 साल का वित्तीय वर्ष में अब क्या कुछ करने जा रही है सरकार। जो बजट में जो खाका खींचा गया है बिहार के विकास के लिए वो क्या है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत 5,04,824 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है। अब तक कुल 4,79,980 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है तथा 630 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 17,05,398 आवेदनों को प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। अब तक
10,04,147 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 1,12,092 प्रशिक्षणरत है। वर्तमान में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में 1,609 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अभी तक इस कार्यक्रम पर 702 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। दूसरा निश्चय, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार अभियान के तहत राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तीसरा निश्चय, हर घर बिजली योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को विद्युत संपर्क उपलब्ध कराया गया है। चौथा निश्चय, हर घर नल का जल के तहत उपलब्धियां। इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 58,167 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 56,143 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कुल लक्षित घरों में से 86.36 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 26,272 गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 25,559 वार्डों में कार्य पूर्ण और गुणवत्ता प्रभावित 30,272 वार्डों में से कार्य प्रारंभ कर 26,583 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके तहत कुल 70.10 लाख घरों को आच्छादित किए गए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,370 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 2,101 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके तहत 10.26 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। पांचवा निश्चय, घर तक पक्की गली नलियां। इसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 1,14,469 वार्डों में कार्य प्रारंभ कर 1,14,248 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 176.61 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 3,340 वार्डों में कार्य प्रारंभ करके 2,735 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके तहत 6.86 लाख घर आच्छादित किए गए हैं। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत सभी 4,643 टोलों के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी जा। हम आपको बता रहे हैं, हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए ये जो योजना है उसमें 550 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। यानी 550 करोड़ रुपए इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च किए जाएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि बजट में जो पेश किया गया है क्या कुछ खास है। तो 2021-22 में हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हर गांव में सोलर लाइन लगाई जाएगी। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। यानी हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट जो लगाई जाएगी उसके लिए 150 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। उसके अलावा किसानों की बात हो गई और अब पशुपालकों की बात करें अगर, तो बजट में बिहार की मछली दूसरे राज्य में जाए इसका इतना उत्पादन किया जाएगा। यानी मछली के उत्पादन बढ़ाने पर जोर देगी सरकार। बजट में ये प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य पालन के लिए जो बजट में दिया गया है 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार जो अब है मछली का उत्पादन कर इसका निर्यात करने की योजना बना रही है कि बिहार के दूसरे राज्यों में भी भेजा जाए बिहार से। तो मछली पालन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। उसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बहुमंजिला भवन बनाकर आवास दिया जाएगा। सभी शहरों में विद्युत सौदागर केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये तमाम बजट की हम बातें आपको बता रहे हैं, जो मोटा मोटी जो बजट की बातें हम और आगे भी आपको धीरे धीरे बहुत सारी बातें बताएंगे, पर अभी आपको बताएं कि बजट में क्या कुछ खास है। ये बता रहे हैं बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ की राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। यानी जल जमाव से निपटने के लिए भी सरकार जो है गंभीर है। याद होगा कि पटना में भी जल जमाव हुआ था तो काफ़ी हो हल्ला मचा था, कई साल पहले की बात हो गई। तो जल जमाव को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर 450 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
तो किसानों की बात हो गई, पशुपालकों की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई और छात्रों की बात हुई। तो हम ये बता रहे हैं, तो अब बुजुर्गों की बात। बजट में बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। सरकार ने ये ऐलान किया है, बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाएगी सरकार और उनके लिए बजट में 90 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो गाँव में संपर्क सड़क की बात हो रही है, तो सड़क बनाने की योजना है। इस पर 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बजट में। गांव में संपर्क सड़क बनाए जाएंगे, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का। शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी गांवों से लेकर शहरों तक संपर्क सुलभ बनाया जाएगा। तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 250 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों में जो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे उसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम आपको बजट की प्रमुख बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ बजट में मिला है बिहार के लोगों को। तो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और उसके अलावा हमने आपको बताया गांवों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तमाम लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं बजट में। और बजट में जो डिप्टी सीएम ने बताया कि पशुओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। यानी पशुओं के लिए जो पशुधन भी बड़ा धन है, तो पशुधन को समृद्ध, उन्नत और जिसको कहा जाए कि स्वस्थ बनाने के लिए बजट में पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से यह सुविधा मिलेगी। तो मतलब पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार गंभीर है और 500 करोड़ रुपए का बजट में यह प्रावधान किया गया है। हम आपको बता रहे हैं बजट की और तमाम बातें। तो शुरुआत हुई थी एक शायरी के साथ, तो उन्होंने आखिरी में भी जो तारकिशोर प्रसाद जब बजट पेश कर रहे थे तो आखिरी में उन्होंने कहा, सभी के प्रति आभार जब व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो पूरे शायराना अंदाज में बजट पेश किया तारकिशोर प्रसाद ने। उनका पहला बजट था ये, बड़ी बात है, पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं, सूबे के वित्त मंत्री बने हैं। इससे पहले ये सौभाग्य बड़े लंबे समय तक सुशील कुमार मोदी को मिलता रहा है। तो आज तारकिशोर प्रसाद ने महफिल लूट ली, शायरी से शुरुआत की और शायरी से अंत किया बजट का और बताया कि बिहार के लोगों को क्या क्या मिल रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।